आप सभी को मेरे बाइबल वचन चैनल में स्वागत है। एक व्यक्ति था जो बहुत धनी था। वह बैंगनी रंग के उत्तम मलमल के वस्त्र पहनता था और हर दिन विलासिता के जीवन का आनंद लेता था। वहीं लाजर नाम का एक दीन दुखी उसके द्वार पर पड़ा रहता था। उसका शरीर घावों से भरा हुआ था। उस धनी पुरुष की जूठन से ही वह अपना पेट भरने को तरसता रहता था। यहां तक कि कुत्ते भी आते और उसके घावों को चाट जाते। और फिर ऐसा हुआ कि वह दीनहीन व्यक्ति मर गया। सो स्वर्गदूतों ने ले जाकर उसे इब्राहिम की गोद में बैठा दिया। फिर वह धनी पुरुष भी मर गया और उसे दफना दिया गया। नरक में तड़पते हुए उसने जब आंखें उठाकर देखा तो इब्राहिम उसे बहुत दूर दिखाई दिया, किंतु उसने लाजर को उसकी गोद में देखा। तब उसने पुकार कर कहा, पिता इब्राहिम, मुझ पर दया कर और लाजर को भेज कि वह पानी में अपनी उंगली डुबोकर मेरी जीभ ठंडी कर दे, क्योंकि मैं इस आग में तड़प रहा हूं। किंतु इब्राहिम ने कहा, हे मेरे पुत्र, याद रख, तूने तेरे जीवन काल में अपनी अच्छी वस्तुएं पालीं, जबकि लाजर को बुरी वस्तुएं ही मिलीं। सो अब वह यहां आनंद भोग रहा है और तू यातना। और इस सब कुछ के अतिरिक्त हमारे और तुम्हारे बीच एक बड़ी खाई डाल दी गई है, ताकि यहां से यदि कोई तेरे पास जाना चाहे वह जा न सके और वहां से कोई यहां आ न सके। उस सेठ ने कहा, तो फिर हे पिता, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि तू लाजर को मेरे पिता के घर भेज दे, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उन्हें चेतावनी देगा, ताकि उन्हें तो इस यातना के स्थान पर न आना पड़े। किंतु इब्राहिम ने कहा, उनके पास मूसा है और नबी हैं, उन्हें उनकी सुनने दे। सेठ ने कहा, नहीं पिता इब्राहिम, यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। इब्राहिम ने उससे कहा, यदि वे मूसा और नबियों की नहीं सुनते तो यदि कोई मरे हुओं में से उठकर उनके पास जाए तो भी वे नहीं मानेंगे। चलो आज इस दृष्टांत को समझते हैं। बाइबल का हर एक शब्द पवित्र आत्मा की अगुवाई में बड़ी सावधानी से चुना गया है। कहानी एक कंगाल की है जो असहाय है, लाचार है, त्यागा हुआ है, और उसके विपरीत एक धनवान मनुष्य है जिसके पास धन है, यश है, प्रतिष्ठा है। दो मर जाते हैं। जो मानव जीवन की एक सच्चाई है कि मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, और दोनों अलग अलग स्थानों में पहुंचते हैं। धनी अधोलोक की पीढ़ा में और लाजर इब्राहिम की गोद में, जो स्वर्ग का प्रतीक है। जब इस कहानी पर गौर किया तो यह सोचने पर मजबूर हुआ कि लाजर स्वर्ग में क्यों था और धनवान अधोलोक में क्यों। दृष्टांत में ऐसा कुछ नहीं जो यह बताता है धनवान बुरा और लाजर अच्छा मनुष्य था। क्या वह अमीर था इसलिए वह नरक में था? क्या अमीर होना गुनाह है? यहां एक और बात गौर करने लायक है, वह है लाजर का नाम। यीशु के किसी भी दृष्टांत में किसी कैरेक्टर का नाम नहीं दिया गया, सिर्फ यहीं लाजर का नाम बताया गया है। ऐसा क्यों है? किसी का नाम लेकर बात करने का क्या अर्थ है? हम किसी से भी नाम लेकर बात नहीं करते, केवल उसी से जिसे हम जानते हैं, जिसके साथ हमारा व्यक्तिगत संबंध है, जो हमारा भाई, बहन, दोस्त, संबंधी आदि है। यीशु द्वारा लाजर का नाम लेना एक बड्ढी सच्चाई को दर्शाता है, और वह यह कि लाजर परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध में था। में कई स्थानों में लिखा है, परमेश्वर अपने लोगों को सफलता, संपन्नता, सुख और खुशियां देता है। यीशु द्वारा लाजर का नाम लेना एक बड्ढी सच्चाई को दर्शाता है, और वह यह कि लाजर परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध में था। साथ वह व्यक्तिगत संबंध था जो उस धनवान का नहीं था, और इसी व्यक्तिगत संबंध के कारण उसने अपना जीवन सुरक्षित किया और परमेश्वर की उपस्थिति में जा पहुंचा। परमेश्वर की उपस्थिति जहां आनंद की भरपूरी है। धनवान भी उसी आनंद को पाना चाहता था, पर बहुत देर हो चुकी थी। आज का सवाल जो हमें अपने आप से पूछना है यही है, क्या हमारा परमेश्वर के साथ संबंध है? यदि है तो कैसा है? हम प्रभु की प्रार्थना करते हैं, हे हमारे पिता। इस शब्द का बहुत गहरा अर्थ है। परमेश्वर को पिता कहने का अर्थ उसके साथ अपने संबंध को व्यक्त करना। जिसने परमेश्वर को पिता नहीं जाना, जिसका आत्मा से जन्म नहीं हुआ, जिसे परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, वह यह नहीं कह सकता और न समझ सकता है। यह मसीह के अनुयायियों को मिला एक सौभाग्य है। लाजर भले ही गरीब था, कंगाल था, पर वह प्रभु को जानता था। उसका दिल उसके लिए धड़कता था। उसका यही संबंध उसे परमेश्वर के पास ले गया, ताकि उसके साथ सदा रहें, वहां जहां आनंद की भरपूरी है। अगर आपका परमेश्वर के साथ संबंध घनिष्ठ नहीं है,
तो यकीन करें, परमेश्वर चाहता है कि वह आपके साथ घनिष्ठ संबंध रखे। आइए हम प्रार्थना करें कि अपने जीवन में घमंड को स्थान नहीं देंगे, अपने पापों का उसके सामने अंगीकार करें